नगर में धीरू और गजोधर नाम के दो मित्र रहा करते थे। दोनों के ही दिन बुरे चल रहे थे। वे जो भी काम करते बिगड़ जाता। उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की तो फसल सूख गई। मकान बनवाने लगे तो दीवारें गिर गई। बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजा तो वे बीमार पड़ गए। एक दिन धीरू और गजोधर मिलकर अपना दुख बांटते हुए कहते हैं, लगता है हम दोनों का भाग्य ही खराब है, इसलिए हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो पाता और एक दिन हमें व हमारे बीवी बच्चों को भूखे मरना पड़ेगा। पता नहीं आगे हमें और क्या क्या दुख देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि हमें नगर के विख्यात पंडित देवश्री से मिलना चाहिए। शायद वो हमारे खराब भाग्य को बदलने का उपाय बता सके। फिर वे दोनों देवश्री पंडित के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाने के पश्चात बोले, पंडित जी, हम दोनों के भाग्य बहुत ही खोटे हैं। जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं उसी में नुकसान हो जाता है। हम दोनों के दिन बड़े ही कष्टपूर्ण बीत रहे हैं। पंडित जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भाग्य जाग उठे और हम भी दूसरों की तरह आनंद पूर्वक दिन गुजार सके। उनकी सारी बात सुनकर पंडित जी बोले, बेटा, अपने भाग्य को संवारने का केवल एक ही उपाय है, तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो। मुझे विश्वास है इससे तुम दोनों के भाग्य सुधर जाएंगे और तुम्हें भविष्य में लाभ और सुख मिलेगा। दोनों ने कहा, ठीक है पंडित जी, यदि आपकी यही सलाह है तो हम कल ही तीर्थ यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। अगले दिन दोनों मित्रों ने अपने झोले में जरूरत का सारा सामान डाला और अपनी अपनी पत्नियों एवं बच्चों से विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। तब तक रात हो चुकी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और खाना खाने के बाद चद्दर बिछाकर लेट गए। तभी उन्हें कुकू की आवाज सुनाई दी। धीरू कहता है, लगता है कोई कुत्ता पास ही है और वो किसी वजह से पीड़ित है। गजोधर बोला, अरे भाई पीड़ित है तो होने दे, वो है तो कुत्ता ही। धीरू ने कहा, नहीं भाई, मुझसे किसी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, तुम आराम करो, मैं उसे देख कर आता हूं। धीरू का मन बड़ा ही दयालु था। जब धीरू आवाज के निकट पहुंचा तो उसे वहां एक घायल कुत्ता पड़ा हुआ दिखाई दिया। धीरू ने तुरंत वापस लौटकर अपना झोला उठाया और बोतल में कुछ दूध लेकर जैसे ही कुत्ते का उपचार करने के लिए चलने को हुआ, गजोधर बोल उठा, ये झोला और दूध लेकर तुम कहां जा रहे हो? धीरू ने कहा, वो कुत्ता सख्त घायल है, यदि उसका उपचार नहीं किया गया तो वो कुछ ही समय में दम तोड़ देगा। और धीरू बिना गजोधर के जवाब की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ गया। धीरू ने कुत्ते के निकट पहुंचकर पहले उसे दूध पिलाया, फिर जो दवाइयां वे अपने साथ लाया था उनमें से एक दवाई निकालकर कुत्ते को लगा दी और अपनी धोती फाड़कर उसकी पट्टी कर दी। उसके बाद धीरू आकर गजोधर के बगल में लेट गया। अगले दिन सुबह होते ही दोनों उठे। जैसे ही चलने को हुए, वही घायल कुत्ता दुम हिलाता हुआ दौड़ा दौड़ा धीरू के पास आ खड़ा हुआ। उसे देखकर धीरू कहता है, ईश्वर का शुक्र है, इसे मेरी दवाई से काफी आराम पहुंचा है। एक बार फिर दवाई लगाकर पट्टी कर देता हूं तो इसके जख्म 2-4 दिन में ही भर जाएंगे। तभी गजोधर बोला, नहीं धीरू, तुम इसे बिल्कुल मत छूना, वरना अपवित्र हो जाओगे। जानते नहीं हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन धीरू ने गजोधर की बात की ओर कोई ध्यान ना दिया और कुत्ते के जख्मों पर पुनः दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। गजोधर कहने लगा, देखो मित्र, अब तुम मुझे मत छूना, क्योंकि कुत्ते को हाथ लगाकर तुम अपवित्र हो गए हो। मुझे लगता है अब ना तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होगी और ना ही भगवान तुम्हारी भेंट स्वीकार करके तुम्हें उसका फल देंगे। धीरू ने कोई जवाब नहीं दिया और दोनों फिर आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला जो भूख से बुरी तरह तड़प रहा था और कह रहा था, भगवान के नाम पर मुझे खाने को दो बेटा, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। धीरू उस भिखारी को खाना देने लगता है तो उसका मित्र कहता है, यदि तुम अपनी रोटी इसे खिला दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? इस पर धीरू ने कहा, मित्र, जब ये 7 दिन तक भूखा प्यासा जिंदा रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकता हूं। कृपया मुझे ये नेक काम करने से मत रोको
और गजोधर धीरू को रोकता ही रह गया। लेकिन धीरू ने उसकी एक ना सुनी और बड़े प्यार से भिखारी को अपनी रोटियां खिलाने लगा। धीरू ने उस भिखारी को अपनी सारी रोटियां खिला दी, लेकिन फिर भी उस भिखारी की भूख ना मिटी। फिर धीरू ने वे फल जिन्हें वे देवता पर चढ़ाने के लिए लाया था, झोले से निकालकर उस भिखारी को दे दिए। ये देखकर गजोधर फिर चीखा, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? देवता की भेंट इस भिखारी को खिला रहे हो। देवता पर तुम क्या चढ़ाओगे? देवता तुम पर बहुत नाराज होंगे, तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। इस पर धीरू ने कहा, देवता का कोप मैं सह लूंगा मित्र, लेकिन इस भूखे इंसान की मौत मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भिखारी ने उसकी दयालुता से प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी दुआएं दी। बेटा, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए दुआएं मांगूंगा और प्रार्थना करूंगा कि तुम जिस किसी भी कार्य से जा रहे हो, तुम्हारा वो कार्य सफल करे। उसके बाद धीरू उस भिखारी से विदा लेकर गजोधर के साथ आगे बढ़ गया। गजोधर कहने लगा, देखो मित्र, अब तक तुमने जो किया बहुत ही बुरा किया। अपना सारा खाना और देवता पर भेंट चढ़ाने वाले फल तक उस भिखारी को खिला दिए, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं, इसीलिए अपनी आधी रोटियां और फल तुम्हें देता हूं। परंतु आगे फिर ऐसी गलती मत करना, वरना जिस उद्देश्य से तुम यात्रा पर निकले हो वो कभी पूरा नहीं होगा। वे दोनों चलते गए एक एक दिन वे दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी। तभी उन्हें किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। दोनों मित्रों ने इधर उधर देखा तो उन्हें पास ही जमीन पर एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। धीरू बोला, आओ दोस्त, चलकर उसकी खबर लेते हैं। गजोधर बोला, अरे उसे छोड़ो, हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। धीरू ने कहा, नहीं दोस्त, मेरा दिल नहीं मानता, पहले उसकी सुध बुद्धि ले ले, फिर आगे बढ़ेंगे। गजोधर बोला, तुम्हारे इसी स्वभाव ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम तो हर समय देवता बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ऐसा लगता है जैसे इस धरती पर केवल हम दो ही धर्मात्मा रह गए हैं, जो सारे दुखियारे मुसीबत के मारे हमारी ही राह में आ रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी पड़ रही है। दोनों मित्र उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच गए। धीरू ने पूछा, आप कौन है बाबा, और इस दयनीय स्थिति में यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? आपके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो भाई। धीरू ने कहा, ये लीजिए बाबा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा वरना तकलीफ होगी। ये देखकर गजोधर कहने लगा, धीरू, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि तुमने सारा पानी इस बूढ़े को पिला दिया तो फिर खुद क्या पियोगे? पता नहीं आसपास पानी है भी या नहीं। धीरू बोला, ईश्वर ने चाहा तो पानी मिल ही जाएगा मित्र, लेकिन यदि इन्हें इस समय पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सर चढ़ेगा। और ये कहकर धीरू ने अपना सारा पानी बूढ़े को पिला दिया। पानी पीकर बूढ़ा कहने लगा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। धीरू ने पूछा, लेकिन बाबा आप है कौन और आपकी ये दशा कैसे हुई? बूढ़े ने कहा, बेटा मैं कपड़ों का व्यापारी हूं। परदेश से वापस लौट रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया, धन दौलत, यहां तक कि मेरा घोड़ा भी लूट कर ले गए। बस दया करके मुझे जीवित छोड़ दिया। मैं किसी तरह पैदल ही चलता हुआ अपने घर जा रहा था। फिर प्यास ने मुझे अधमरा कर दिया और मैं शायद बेहोश हो गया था। अब होश आया तो तुम्हें सामने पा रहा हूं। बेटा मुझ पर एक उपकार और कर दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मुझ में चलने फिरने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई। धीरू ने कहा, हाँ, क्यों नहीं बाबा? तभी गजोधर बोल पड़ा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया है? भगवान के दर्शन करने की बजाय तुम इसे घर छोड़ने जाओगे। इस पर धीरू ने कहा, मित्र इसकी हालत बहुत खराब है, यदि इन्हें यहां पड़ा रहने दिया तो ये मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सर चढ़ेगा। फिर मनुष्यता के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है कि इनकी मदद करें। गजोधर बोला, तो ठीक है, तुम और तुम्हारा परोपकार जाए भाड़ में। मैं चला अपने रास्ते, मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं हूं।
देखना भगवान तुम्हें अपने इस अपमान की जरूर सजा देंगे। कहकर गजोधर आगे बढ़ गया। इधर धीरू ने बूढ़े से कहा, आओ बाबा, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, किसी ना किसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा ही दूंगा। फिर धीरू बूढ़े को पीठ पर बिठाकर उसे घर छोड़ने के लिए चल पड़ा। उसके दिल में किसी किस्म की बेचैनी या घबराहट नहीं थी, बल्कि वो अपने मन मस्तिष्क में बड़ी शांति महसूस कर रहा था। कई दिनों के सफर के पश्चात धीरू ने बूढ़े को उसके घर पहुंचा ही दिया। बूढ़े के परिवार वाले बूढ़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धीरू का बहुत धन्यवाद अदा किया तथा उसका बहुत आदर सत्कार किया। बूढ़े व्यापारी और उसके परिवार वालों के बहुत आग्रह करने पर धीरू कुछ दिन उनके यहां रुक गया। धीरू उनके परिवार से काफी घुल मिल गया था। बातों में बूढ़ा व्यापारी धीरू के परिवार की हालत के बारे में जान जाता है कि वो बहुत गरीब है, लेकिन धीरू दिल से बहुत अमीर था। बूढ़े व्यापारी ने उससे उसके गांव और घर का पता पूछ लिया। फिर कुछ दिनों बाद धीरू सबसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसे अपने घर तक पहुंचते पहुंचते कई सप्ताह लग गए, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर पहुंचा तो वो आश्चर्य से ठगा सा खड़ा रह गया। अभी वो आश्चर्यचकित हो ही रहा था कि उसके बच्चे बापू आ गए कहते हुए कमरे में आ जाते हैं। बच्चों को देखकर वो सोचता है, अरे मेरे बीमार बच्चे भी अब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। धीरू अपने बच्चों से मिलता है, तब तक उसकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। उसने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। ये देखकर धीरू पूछता है, भाग्यवान, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? हमारे बच्चों का इलाज कैसे हुआ? और तुमने इतने कीमती वस्त्र कैसे खरीदे? घर में रखा हुआ ये सारा कीमती सामान कहां से आया? उसकी पत्नी ने कहा, आपके आने से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े धनवान सेठ अपने कुछ नौकरों के साथ हमारे घर आए थे। उनके साथ कुछ बैलगाड़ियां थी, जिन पर ये सब सुख सुविधाओं का सामान रखा हुआ था। उन्होंने ये सारा सामान और सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मुझे सौंपते हुए कहा, तुम्हारे पति धीरू के कारण मुझे व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है और मैं अपने मुनाफे का एक हिस्सा धीरू को सौंपना चाहता हूं। ये कहते हुए उन्होंने सारा सामान घर में रखवा दिया। सोने की मुद्राओं से भरी हुई थैली मुझे दी और फिर चले गए। अपनी पत्नी की बात सुनकर धीरू बहुत ही हैरान हुआ और सोचने लगा, ये वही बूढ़ा व्यापारी होगा जिसकी मैंने रास्ते में सहायता की थी और जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रुका था। हालांकि उसने ये काम किसी लालच में आकर नहीं किया था, लेकिन ये शायद उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल है जो परमात्मा ने उसे दिया है। धीरू अपनी पत्नी को रास्ते की सारी बात बताते हुए कहता है, भाग्यवान, तीर्थ यात्रा पूरी न करने पर भी ईश्वर ने हमारी सुन ली और हमारे खोटे भाग्य सुधार दिए हैं। भगवान कितने दयालु है। धीरू और उसके परिवार के दिन आनंद पूर्वक कटने लगे। उनके घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ सप्ताह बाद जब गजोधर तीर्थ यात्रा से वापस लौटा तो अपने दोस्त धीरू के ठाट बाट देखकर हैरान रह गया। सारी बात जानने के बाद वो उसी समय दौड़ा दौड़ा उसी पंडित जी के पास पहुंचा जिसने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी थी। वो उन्हें कहने लगा, पंडित जी, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मेरी तीर्थ यात्रा बेकार गई, जबकि धीरू ने बिना तीर्थ यात्रा किए ही सब कुछ पा लिया। भगवान ने भी उसी पापी की सुनी जिसने तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर उनका अपमान किया। मेरी एक भी नहीं सुनी। फिर गजोधर ने पंडित जी को सारी कहानी कह सुनाई। सब कुछ जान सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुनो भाई, पाप धीरू से नहीं बल्कि तुमसे हुआ है। दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। आतः दया की नाव पर सवार होकर धीरू ने सच्ची तीर्थ यात्रा की है, इसलिए ईश्वर ने बिना मांगे उसे सब कुछ दे दिया। जबकि तुमने दीन दुखियों की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं मिला। गजोधर बोला, तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है? पंडित जी ने कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तीर्थ यात्रा तो मनुष्य को स्वर्ग का मार्ग दिखाती है, लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का गलत अर्थ लगाया है।
तीर्थ यात्रा का वास्तव में अर्थ है अच्छे और भलाई के काम करना तथा अधिक से अधिक पुण्य कमाना, ताकि इंसान को स्वर्ग में स्थान मिले और पुनः मनुष्य या अन्य किसी योनि में जन्म न लेना पड़े। यदि कोई दिन भर तीर्थ के जल में स्नान करता रहे लेकिन भलाई का कोई काम ना करे तो उसकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल व्यर्थ है। ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जो दीन दुखियों और जीव जंतुओं से प्रेम करता हो, उन पर दया दिखाता हो। यह सुनकर गजोधर कहने लगा, ओह, मुझसे आज तक कितनी बड़ी भूल होती रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं प्रण करता हूं कि मैं भी धीरू की तरह अपनी बाकी जिंदगी दीन दुखियों, बूढ़ों और बीमारों की सेवा में गुजार दूंगा, चाहे इसका फल मुझे इस जन्म में मिले या ना मिले। पंडित जी बोले, बेटा, तब ईश्वर तुम्हारी भी एक ना एक दिन अवश्य सुनेंगे। और उस दिन से गजोधर भी दूसरों की सेवा व मदद करने लगा। ईश्वर ने उसकी भी सुनी और जल्दी ही उसके घर में सुख शांति के साथ साथ पर्याप्त धन एवं समृद्धि आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए और परोपकार के काम करने चाहिए। ईश्वर हमें इसका फल अवश्य देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।